बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलोंग और टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसके अंदर कुछ पॉसिबल केसेस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद आप देख सकते हैं कि देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी। ना तो वेलोसिटी राइज होगी, ना ज़्यादा होगी और ना ही कम होगी। सो देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और जब बॉडी के अंदर ना तो इंक्रीज आ रहा हो और ना ही डिक्रीज आ रहा हो, तो इट मीन्स के एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इस ग्राफ को देख सकते हैं, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है। ना ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये लाइन ऊपर जाती तो हम कह सकते थे कि वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, और अगर ये नीचे आती तो हम कह सकते थे वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल विद टाइम एक्सिस, विच मीन्स के बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह हम एक और ग्राफ देख सकते हैं राइट साइड पर, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑलवेज मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इट मीन्स कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा एक जैसा होना होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही हो, यहाँ वर्ड चेंज का शामिल हो रहा है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इसकी ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग हमने वेलोसिटी को लिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम को लिया है। हम वेलोसिटी की कुछ इक्वल वैल्यूज़ देख रहे हैं, और हर दफ़ा लेट्स सपोज फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 का राइज हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड का, तो टाइम के अंदर हम देख सकते हैं 5 सेकेंड का राइज हुआ है फर्स्ट स्टेप के अंदर। इसी तरह हम देखेंगे कि हर स्टेप में टाइम के लिए 5 सेकेंड का राइज हो रहा होगा और वेलोसिटी के लिए 2 सेकेंड का राइज हो रहा होगा। और इस केस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, बट दिस स्ट्रेट लाइन विल बी इन इंक्लाइंड फॉर्म। इंक्लाइंड मीन्स कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के अंदर इंक्रीज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेते हैं, स्लोप का मतलब हमेशा किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन होता है। हम इससे चेक करते हैं कि कोई भी लाइन कितनी इंक्लाइंड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह से अगर एक लाइन है, तो इसके अंदर कितना वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है और कितना एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसके परपेंडिकुलर को अगर बेस के साथ डिवाइड कर दें तो ये चीज़ स्लोप कहलाती है। इसी तरह जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे, तो हम चेंज इन वेलोसिटी यानी वाई एक्सिस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे चेंज इन टाइम के साथ, तो वो स्लोप के इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, हमने कोई से 2 पॉइंट्स ले लिए, ए और बी पॉइंट। ए बी पॉइंट का जब हम स्लोप लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। अब हम देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो बी और ए पॉइंट में चेंज है वो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, और चेंज इन टाइम के लिए हम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी 10 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसी तरह जब भी हम एरिया लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो हमेशा इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। इससे रिलेटेड भी कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल दिस माइट बी कंसिडर्ड अ क्वेश्चन। जैसे ये एक हमारे पास शेप है, इस शेप को जो ग्राफ दिया हुआ है दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कहा जा सकता है कि आप इसका डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस शेप का एरिया लेंगे, और ये जो शेप है दैट इज़ ट्रेपीजियम, और जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है दैट इज़ इक्वल टू, ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती। तो जब हम इसका एरिया लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे हम इस ऊपर वाली और नीचे वाली साइड जो पैरेलल है इनको सम करेंगे और इसको इनके दरमियान हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट जो है वो इन 2 साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली पैरेलल साइड है वो 18 है,
और जो नीचे फुल पैरेलल साइड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30, और इस 30 तक की वैल्यू को हम 18 और 30 को ऐड करके 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ तक हाइट बनती है। और इसी तरह हमें कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है। सो ये 384 आंसर आ जाएगा। थैंक यू, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।